नमस्कार साथियों, मैं रामावतार जांगीड़ एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत का परचम के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अव्यय प्रकरण। संस्कृत में अव्यय कौन कौन से हैं, किसे कहा जाता है, इन सब के बारे में आज हम विवेचना करेंगे। चलते हैं हम अपने आज के नए टॉपिक अव्यय की ओर। तो अव्यय स्टार्ट करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे प्रथम बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। शब्द शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं, जिनमें परिवर्तन आ जाता है लिंग वचन के कारण से, जैसे बालकः बालिका। बालक पुल्लिंग है और बालिका स्त्रीलिंग का है। जैसे बालक पुल्लिंग का तो क्रिया भी तो पुल्लिंग लगेगी, और बालिका जैसे बालकः बालिका और पठति पठन्ति ये वचन हो गया। अविकारी जो लिंग वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते, मतलब जिनके ऊपर लिंग वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है और सदैव एक सी स्थिति में रहते हैं, वो अविकारी कहलाते हैं। जैसे यदा कदा अत्र च तत्र च गत्वा सर्वथा, ये सभी अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। अव्यय किससे कहते हैं? जैसे अ प्लस व्यय बराबर अव्यय। जो व्यय अर्थात खर्च ना हो उसे अव्यय कहते हैं। जैसे कोई शब्द है जिसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, वो अव्यय कहलाता है। जैसे यथा तथा एव ही उपरि आदि। आगे देखते हैं अव्यय की परिभाषा। सदृशम त्रिलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन वेति तद अव्ययम। यानी कि जो शब्द किसी भी लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहा जाता है। यानी कि किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है और परिवर्तन नहीं होते हैं, सदैव एक सी स्थिति में रहते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय कैसे नहीं बदलता है, नहीं बदलने का कारण क्या है, कैसे नहीं बदलता? जैसे बालकः उच्चै हसति, बालक ऊंचा हंसता है यानी कि जोर से हंसता है। बालकः उच्चै हसन्ति, बहुत सारे बालक जोर से हंसते हैं। बालिके उच्चै हसतः, दो बालक ऊंचा हंसते हैं। बालकेन उच्चै हस्यते, बालकों के द्वारा जोर से हंसा जाता है। बालिका उच्चै अहसन, बालिका जोर से हंसी। यानी कि इसके अंदर जो अव्यय है वो तो सेम टू सेम ही है, लेकिन जो कर्ता है बालक बालिका बालिके बालकेन और बालिका, ये चेंज हो गया है, कर्ता चेंज हो गया, इसका वचन चेंज हो गया है। इसलिए ये अव्यय जो है वो सेम टू सेम रह जाएगा। जैसे क्रिया भी देख लो, इसके अंदर जो हसती हसंती हसतः हस्यते अहसन, ये जो क्रिया है ये भी स्थान परिवर्तित कर लेती है, लेकिन जो अव्यय पॉइंट है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, वो अपनी स्थिति में रहा है, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आया है। बाकी वचन में चेंज आ गया है, लिंग में चेंज आ गया है, ठीक है ना, लेकिन अव्यय के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, वो एक ही स्थिति में रहा है। चाहे वो वचन एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का हो, चाहे बहुवचन का वाक्य क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर जो अव्यय पॉइंट है वो चेंज नहीं हुआ है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ अव्यय, दूसरा है यौगिक अव्यय। रूढ़ मूल अव्यय कहलाते हैं, और ये मूल अव्यय जो होते हैं ये इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः सायं च एव वा आदि, ये निपात भी कहलाते हैं। जैसे यौगिक प्रत्यय के योग से बने अव्यय, यानी कि प्रत्यय जैसे कत्वा है, तुमुन है, इनसे बनने हुए जो शब्द हैं जो अव्यय बनते हैं, जैसे गत्वा तरहि ज्ञातुम यदा आदि, यानी कि प्रत्ययों के द्वारा बने हुए शब्द हैं जो अव्यय कहलाए। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में अव्यय कौन कौन से हैं, जैसे देखते हैं उच्चई, ऊंचा, चय और स्व आने वाला कल, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण अव्यय हैं वो आपको ये दिए जा रहे हैं, इनको एक बार ज़रूर आप नज़र डालें इसके ऊपर और देखें। चलते हैं आगे। यानी कि जितने भी अव्यय हैं सब अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आए हुए हैं। अव्यय का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार होगा देखते हैं। उच्चई यानी ऊंचा या जोर से, सिंह
उच्चैर गर्जति, शेर जोर से गर्जना करता या गरजता है। च और श्यामः मोहन च प्रतिदिनम अभ्यासम कुरुत, श्याम और मोहन रोजाना अभ्यास करते हैं। स्व आने वाला कल, सुधा स्व जयपुरम गमिष्यति, सुधा कल जयपुर जाएगी यानी आने वाले कल के। हय बीता हुआ कल, मम भ्राता हय मुंबई नगरात आगत, मेरे भाई कल यानी बीते हुए कल मुंबई नगर से आ गए। अद्य आज, अद्य अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। इस प्रकार अत्र यहाँ, एस क्रीडा क्षेत्र यह खेल का मैदान, अत्र खनन कार्य मा करो, यहाँ खनन कार्य मत करो। यहाँ अत्र का प्रयोग हुआ है। जैसे अगला देखते हैं, तत्र जिसका अर्थ होता है वहाँ, तत्र एका रमणीया वाटिका अस्ति, वहाँ एक रमणीय वाटिका है। यत्र जहाँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, तो यत्र का प्रयोग। और कुत्र कहाँ, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। इस प्रकार यदा जब, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है। तदा तब, तदा हम आत्मानं सृजामि, तब मैं अपना रूप अवतार करता हूँ, रूप धारण करता हूँ। कदा कब, मोहन कदा आगमिष्यति, मोहन कब आएगा, तो कदा का अर्थ होगा कब। सहसा अचानक, वानर सहसा कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, बंदर अचानक कूद करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वृथा जिसका अर्थ है व्यर्थ, केचिद मेघा वृथा एव गर्जन्ति, कुछ एक बादल व्यर्थ में ही गरजते हैं। शनै धीरे, कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अपि भी, गजः अपि शनै शनै चलति, हाथी भी धीरे धीरे चलता है। कुतः कहाँ, और ध्यान रखना है कुते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अमित्रस्य कुतः सुखम, जो अमित्र होते हैं उनको सुख कहाँ है। इतस्ततः इधर उधर, काका इतस्ततः भ्रमति, कौवा इधर उधर घूमता है, भ्रमण करता है। यदि, यदि का अर्थ हो गया यदि, यदि वर्षा भविष्यति, यदि वर्षा होगी, तर्हि अहम न गमिष्यामि, तब मैं नहीं जाऊंगा। तर्हि तो, यदि तुम घास्यसि, यदि तुम गाओगे, तर्हि अहम नृत्यम करिष्यामि, तो मैं नाचूंगा, नृत्य करूंगा। यदि तरहि, यदि का अर्थ यदि और तर यानी तो इनका भी साथ प्रयोग होता है। यावत जितना, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जितना जियो सुखपूर्वक जियो। और तावत उतना, यावत यानी जितना, तावत यानी उतना। यावत जलम अस्ति, उतना जल है, तावत जीवनम अस्ति, जितना जीवन है। ये जितना जल है उतना जीवन है। इदानीम यानी अब या इसी समय, इदानीम अशोका पठति, अब अशोक पढ़ता है। तो इस प्रकार इदानीम इसका प्रयोग होगा। अधुना अब या इस समय, त्वं अधुना कुत्र गच्छसि, तुम अब कहाँ जाते हो। तो यहाँ तीन अर्थ में आ जाएंगे, इदानीम, अधुना और संप्रति। इन तीनों का अर्थ है अब या इस समय। संप्रति सर्वे बालकाः क्रीडन्ति, अब सभी बालक खेलते हैं। सांप्रतम अब या इस समय, सांप्रतम भ्रमणन न युक्तम, सांप्रतम भ्रमणन न युक्तम, अब घूमना युक्त नहीं है, अच्छा नहीं है। इस प्रकार कुछ एक जो शब्द है, इदानीम, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, इन सब का एक ही अर्थ है। एव ही चंदनदास, चंदनदास, एस एव ते निश्चय से, ये उसी का ही निश्चय है। यौगिक अव्यय यानी जो प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं, जैसे कत्वा प्रत्यय से, पठित्वा, ज्ञात्वा, कत्वा, कृत्वा, गत्वा, श्रुत्वा, ये जितने भी कत्वा प्रत्यय से बनने वाले शब्द होते हैं वो अव्ययवाची होते हैं। तुमुन प्रत्यय से बनने वाले पठितुम, ज्ञातुम, गंतुम, खादितुम, चलितुम, पक्तुम जैसे। ल्यप प्रविश्य, प्राप्य, प्रक्षिप्य, विज्ञाय, दा धातु से बनने वाले सदा, कदा, यदा, सर्वदा। थाल प्रत्यय से सर्वथा, यथा, तथा, आदि, ये थाल प्रत्यय से बनने वाले हैं। इन सब के अंदर आ गया। तस्सिल प्रत्यय से अतः, कुतः, इतः आदि। ये प्रत्यय जो है यौगिक प्रत्यय के लिए रिल प्रत्यय, त्रिल प्रत्यय।
अत्र, तत्र, यत्र, सर्वत्र, कुत्र, ये जितने भी हैं वो सभी तरल प्रत्यय से बनने वाले अव्यय हैं जो यौगिक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि जो अव्यय से संबंधित जितने भी हैं, प्रत्यय से संबंधित, वो यौगिक अव्यय हो गया। जैसे कत्वा प्रत्यय, सिंहम दृष्ट्वा सह दूरम पलायित, शेर को देखकर वह दूर भाग गया। इस प्रकार कत्वा प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, अहम अपि जलम पातुम इच्छामि, मैं भी जल पीना चाहता हूँ। लेप प्रत्यय से बनने वाला। कक्षाम प्रविश्य, कक्षा में प्रवेश कर, छात्र अशोक गायति, छात्र अशोक गाता है। दा प्रत्यय से, रमेश सदा सत्यम वदति, रमेश सदा सत्य बोलता है या सत्य कहता है। थाल प्रत्यय, रोहित यदा वदति तथा करोति, रोहित जैसा बोलता है वैसा करता है। यथा तथा दोनों में थाल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तस्सिल प्रत्यय, मोहनस्य गृहम इतः बहु दूरम अस्ति, मोहन का घर यहाँ से बहुत दूर है। त्रल प्रत्यय से, यत्र सुधा या गृहम अस्ति, जहाँ सुधा का घर है, तत्र एकः विशाल वट वृक्ष अस्ति, वहाँ एक विशाल वट वृक्ष है। इस प्रकार ये त्रल प्रत्यय से बनने वाले या यौगिक अव्यय से बनने वाले कुछ उदाहरण हैं। चलते हैं आगे अव्ययों की ओर। प्रश्न पत्र के अनुसार जो उदाहरण हैं, जैसे हमारे सब्जेक्ट के अनुसार जो उदाहरण पूछे जाते हैं, अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत, यानी कुछ नीचे वाक्य दिए गए हैं, अव्यय माध्यम से उनको चुन करके लिखना है। पहला है रामः मोहन च पठत, राम और मोहन दोनों पढ़ते हैं। तो इसके अंदर अ राम, ब मोहन, स च और द पठतः। अब इसके अंदर जो अव्यय पॉइंट है वो है च, जो कि एक निपात है, एक मूल अव्यय है। ये यौगिक अव्यय नहीं कहलाता है। दूसरा, क्रोधः सिंह उच्चै गर्जति, क्रोधित शेर जोर से गरजता है। अ क्रोध, ब सिंह, गर्जति स और द उच्चै, तो इसके अंदर उच्चै हो जाएगा। यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ वो धूर्त है वहाँ चलिए। तो इसके अंदर जो है अव्यय जो है वो एक तो यत्र है और एक तत्र है, मतलब यत्र और तत्र दोनों अव्यय हो गए तो इसमें द राइट हो जाएगा, अ और ब दोनों ही। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अद्य मेघः खाली जगह गर्जन्ति, शनै उच्चै च तरहि, मतलब इसका आज मेघ गरजते हैं धीरे, जोर से और तरयन तो इसका उत्तर हो जाएगा जोर से गरजते हैं तो उच्चै, तो इसका राइट आंसर उच्चै हो जाएगा। यदा माला आगमिष्यति, जब माला आएगी, अहम गमिष्यामि, खाली जगह अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगी, तो यहाँ वृथा, सर्वदा, सदा, तदा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा भाई यदा तदा, यानी कि जब माला आएगी तब मैं जाऊंगी, तो इस प्रकार तदा का प्रयोग हो जाएगा। श्रृगाल यावत पश्यति, श्रृंगाल जैसा देखता है, खाली जगह सिंह पदति दृश्यते, शेर के पद चिन्ह जो है दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यावत का प्रयोग हुआ, तो यावत के साथ 100% जो शब्द आता है वो है तावत, तो तावत इसका हो जाएगा यावत तावत, यदा तदा, तो ये इस साथ में चलते हैं, यत्र तत्र ऐसे, तो यहाँ यावत आ जाए तो वहाँ तावत लगा देना है, यदा आ जाए तो वहाँ तदा लगा देना है। यदि वर्षा भविष्यति, यदा वर्षा होगी, खाली जगह अहम अवकाशः भविष्यति, अस्माकम अवकाशः भविष्यति, हमारा अवकाश होगा। यदि वर्षा होगी, हय बीतावकल च और तरे तो अपियन भी, तो इसका हो जाएगा यदि वर्षा होगी तो हमारी छुट्टी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा तर ही। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो तरह का अर्थ हो गया तो, अपेन भी, अभी उनके अर्थ उच्च जोर से, च और स्व आने वाला कल, हय, इस प्रकार के जो अव्यय पद हैं जो ये दिए गए हैं, इनका एक बार आप जरूर अवधान करें, इनके अर्थ देखें, और ये एग्ज़ाम में अपने ऑब्जेक्टिव माध्यम से यानी MCQ क्वेश्चन के माध्यम से अव्यय का सवाल पूछा जाता है, और 3 नंबर का सवाल अपने आगे आएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल प्रथम बार आए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय